जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्राजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की चरणारविंद की वंदना के साथ अपना श्रीमद् भागवत पर जो चर्चा चल रही है उसको प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था देवर्षि नारद ध्रुव जी को मिले थे और नारद जी ने उनको समझाया कि बेटा तेरे लिए मान और सम्मान क्या है, अभी तो तुम्हारे लिए कूदने खेलने कूदने का समय है, जाओ घर लौट जाओ। संसार में भलाई बुराई बहुत है, सुख दुख तो केवल आप अपने कर्म से ही मिलते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा था देवर्षि नारद जी को, ध्रुव जी ने कहा कि भगवान ये सब तो ठीक है, किसी के बात का बुरा न लगना ये तो महात्माओं के वश की बात है। हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो संसारी हैं। हम क्षत्रिय इसलिए जो विमाता ने कुछ कहा है वो मेरे दिल से निकलता ही नहीं है। अब तो मुझे वह चीज चाहिए जो दुनिया में अब तक किसी ने भी प्राप्त नहीं की है। उस मेरे माँ ने तो मुझे केवल पिता की गोद के लिए बोला था, अब मैं गोद को तो कोई विशेष महत्व देता नहीं, पिता की गोद को। मैं अब वो चाहता हूँ जो दुनिया में आज तक किसी ने भी प्राप्त किया नहीं, किसी को भी मिली नहीं है, वो चीज मैं चाहता हूँ। वो क्या है? देवर्षि नारद जी को कहते, ध्रुव जी पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमने ब्रूयस्मन् स्मृतिर्ब्रह्मण्यन्नेरप्यानधिष्ठितम्। तो ये देवर्षि, ये ब्राह्मण, मैं उस उदार उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रैलोक्य में त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हो, तथा जिस पर मेरे बाप दादा भी और दूसरे कोई भी आज तक वहां पहुंचे ना हो, दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हुए होंगे। ऐसा मुझे ऐसा पद चाहिए। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमने ऐसा मुझे वो परम पद चाहिए। आज तक वो कोई वहां पहुंचा नहीं। आप मुझे इसी की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए कोई अच्छा
मार्ग बताइए, मैं आपके शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। देवर्षि नारद जी को ध्रुव जी ने स्पष्ट कहा कि आप मेरे गुरु बनिए, मार्गदर्शक बनिए, मेरा मार्ग प्रशस्त करिए और मुझे बताइए कि वो परम पद मैं कैसे प्राप्त करूं और कैसे मैं वहां पहुंच जाऊं। वो मुझे चाहिए। मुझे अब ना राज्य चाहिए, ना पिता की गोद चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो देवर्षि नारद तो वही चाह रहे थे, ये मेरा चेला बन जाए और मेरे हाथ से उसको मार्गदर्शन मिल जाए मेरे से। तो वही ध्रुव जी ने वही बोला कि मुझे अपना शिष्य बनाइए, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए, गुरु बनिए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, जनन्या विहित पंथा सवे निश्रेयसस्य ते भगवान वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवनात्मकम्। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे ध्रुव, देखो ये जन्म मरण तो अनादिकाल से चलता जा रहा है। जब तक जो है परम पद प्राप्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, तब तक ये जन्म मरण की यात्रा चलती रहती है। सवे निश्रेयसस्पद, वो निश्रेयस पद हैं, श्रेयस और प्रेयस। निश्रेयस तो वो पद चाहिए। तो भगवान वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवनात्मकम्, तो तुम जो हो तो प्रवनात्मकम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओंकार के साथ तुम भगवान वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवनात्मकम्। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणव म्हणजे ओंकार, ओंकार लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करो। एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादसेवनम् धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं यच्छ्रेयश्रेय आत्मनः। एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादसेवनम् धर्म अर्थ काम और मोक्ष य मोक्षाख्यम यच्छ्रेय श्रेयात्मनः। एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादसेवनम्। इसलिए श्री हरि का चरण सेवा, श्री हरि का चिंतन, श्री हरि का ध्यान, श्री हरि का मनन स्मरण, वही सबसे उस परम पद को प्राप्त करा देने वाला है। कारणं पाद सेवकम एकमेव हरिस्तत्र, यही तुमको उस पद तक पहुंचा देगा। एकमेव हरिस्तत्र कारणं पाद सेवनम तस्माद् गच्छ भद्रन्ते यमुनास्तटं शुचिः। इसलिए हे बेटा ध्रुव, तुम इनको प्राप्त करो, ई मंत्र का जप करो, ध्यान करो। तस्माद् गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटसं, यहाँ से निकट ही तुम्हारे पास यही यमुना का तट है, पास में ही यमुना तट है, उसमें मधुवन है, वही मधुवन में तुम चले जाओ। तस्माद् गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। क्योंकि वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। इस मधुवन में श्री हरि का नित्य निवास रहता है। वहां जाकर स्नान संध्या कर्म कर लेना और संध्या वदन करके जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे शरीर पर राज वस्त्र है, राज अलंकार है, तो स्नान, देखो स्नान करना, और फिर जो है तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा वो भी तुमको देना है। जैसे तो स्नान संध्या सन आदि करना है, तो होता है ऐसा कैसे कि जो
स्नान करना है और स्नान के बाद दान करना है, दान के बाद ध्यान करना है। स्नान, दान, ध्यान। तो जैसे कहते हैं तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास अलंकार आदि है, इसका भी तुम्हें देवर जी नारायण सोचा भाई कोई लेके जाए, ध्यान नहीं होगा, तो इसलिए उसका तुम पहले उसको दान देना चाहिए। जो है आपके पास तो दान जरूर देना चाहिए सज्जनों। जैसे तुम्हारे पास तुमने बहुत कमाओ, बहुत कुछ कमाने के बाद उसको जरूर जहां आवश्यकता हो वहां देना भी है। कहते हैं एक जगह एक कवि कहते हैं, जल से यदि नौका भरी, जल से यदि नौका भरी, धन से भरा यदि धाम, धन से भरा यदि धाम, दोनों हाथ ऊंचे लिए, दोनों हाथ ऊंचे लिए, तब होगा विश्राम, तब होगा विश्राम। देखो, जल से यदि नौका भरी, जब कहीं आप नौका में बैठकर जा रहे हो, चाहे बड़े तालाब में, सागर में, सरोवर में आप नौका विहार कर रहे हो, नौका विहार करते करते हुआ अचानक कि तुम्हारे नैया में जो है, नाव में पानी घुसने लगा, पानी भरने लगा, तो क्या करोगे? जल से यदि नौका भरी, जल से नौका भरने लगी है, हाँ, तो क्या होगा? धन से यदि भरा धाम। वैसे ही जैसे पानी, आप पानी में नौका में बैठे हो और आपके नौका में पानी भर रहा है, भरा हुआ है, तो अब डूबने वाली है। धन से भरा यदि धाम, और घर में बहुत धन दौलत भी है, बहुत भरा हुआ घर है, तो क्या करने से शांति मिलेगी? जैसे कि नैया में पानी भर रहा है, डूबने से पहले नैया का पानी बाहर फेंको, दोनों हाथ ऊंचे लिए, दोनों हाथ ऊंचे, दोनों हाथ पे लगा लगा कर नैया का पानी जैसे बाहर फेंकते कि मुझे अब ये नैया लेकर डूब जाएगी, पूरी नैया डूब जाएगी, इसलिए हमें पहले दोनों हाथ ऊंचे लिए, तब होगा विश्राम। दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकना पड़ेगा, तो ही विश्राम होगा, तो ही प्राण बचेंगे। उसी तरह धन भी भरा हुआ है, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा और उसके चिंतन में हाय हाय करके मरोगे। इसलिए कमाया है और है घर में धन, तो उसका सदुपयोग धर्म के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने धर्म सनातन की रक्षा के लिए, अपने साधु संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए उस धन का उपयोग कर लेना, तो ही विश्राम होगा। इसलिए कहते हैं ना, ये लोग तीर्थों आदि में भी चले जाते हैं, वहां पर भी वो जरूर जाते हैं, तो लेकिन वहां तीर्थों में भी दान नहीं करते। तो मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। आज के लोगों के शरीर देखो, बड़े शरीर चमकते हैं, क्रीम पाउडर लगा लगा कर जो है, और सेंट आदि लगा कर चमकाते रहते चमड़ी को। इसलिए कहते हैं कि मन मलिन तन सुंदर कैसे। मन बड़ा मलिन है, मन बड़ा गंदा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन तो बड़ा मलिन है और तन कैसा सुंदर है उनका। अरे देखो नहीं, तन तो ऐसा चमकता है, लेकिन मन बड़ा गंदला है। विषरस भरा कनक घट जैसे, जैसे कोई सोने का घड़ा है, लेकिन सारा घड़ जो घट में जो है, विषरस भरा कनक घट जैसे, अंदर सारा जहर है और ऊपर तो सोने का घड़ा है ऊपर से। इसलिए तो कहते हैं ये संसार में आज लोगों का यही हाल है। हर कोई इंसान इसी तरह से दिखता है, मन बड़ा गंदला है। तो मन बड़ा उनका गंदा है और ऊपर तन, वस्त्र आदि खूब चमकाते रहते हैं।
ऊपर से खूब चमकाते बॉडी को, लेकिन भीतर जिसको चमकाना चाहिए, जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान रखते नहीं। तो कहते हैं कि स्नान, तो ध्रुव जी को देवर्षि नारद कहते कि स्नान करना। तो स्नान करने से क्या होता है? कहते हैं कि स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर स्नान की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्नान शरीर की शुद्धि स्नान से ही होती है। और दान की शुद्धि किससे होती है? दान की शुद्धि दान से ही होती है। तो दान करने से ही धन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि कैसी होती है? कहते हैं कि ध्यान करने से ही मन की शुद्धि होती है। इसलिए मन को शुद्ध करना है तो ध्यान जरूर करना है, चिंतन करना है, आंखें बंद करके भगवत चिंतन करना है, ध्यान करना है, तो ही मन की शुद्धता आएगी। तो ध्यान से मन की शुद्धि होती है। इसलिए शरीर की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि ध्यान से होती है। इसलिए ये करना जरूर है। पुत्रवती जो भवति जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन करे, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। कोई संत कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र होता है कि सेवा करो। दिन दुखियों की सेवा करने से तन सेवा से पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और धन पवित्र होता है दान करने से। मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। इस चौपा के द्वारा भी कहते हैं कि धन पवित्र होता है और मन पवित्र होता है भजन करने से, ये त्रिविध कल्याण हो जाता है। इस तरह कहते हैं कि नारद जी ने कहा, ध्रुव जी इस तरह आसन पर स्थिर बैठ जाना, विधि बता दी कैसे बैठाना है, बैठना है। तो श्री हरि के द्वारा स्नान करना है, दान करना है, जो था वो दे दिया। और फिर जो मन से ध्यान करने बैठना है, तो श्री हरि का किस प्रकार ध्यान लगाना है, वो भी देवर्षि नारद जी ने बताया कि ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, वो नहीं जानते थे। श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं, शंखचक्र गदा पद्मै अभिव्यक्तश्चतुर्भुजं, किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं, कौस्तुभाभरणं ग्रीवं पीतकौशेयवाससं, पीतकौशेयवाससं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र जप करने से पहले भगवान का ध्यान करना है, और वो ध्यान करना है श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं, शंखचक्र गदा पद्मै अभिव्यक्तश्चतुर्भुजं, किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं, कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवासं, पीतकौशेयवाससं। तो इस तरह जो भगवान का ध्यान करना है, भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप से, उनके ऊपर से मुकुट से लेकर जो है सारे अंग अंग प्रत्यंग का चिंतन करते 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 उनके पैर के नाखून तक पहुंचना है।
फिर वहां से फिर नाखून से लेकर ऊपर धीरे धीरे एक एक अवयव का चिंतन स्मरण, अलंकार भी कौन सा पहना है, कैसे उसमें डिजाइन है, वो सब मालाएं, कौस्तुभ मालाएं, सब का आंखें बंद करके मन से ही वो चिंतन करते करते ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, भगवान की जो है उस मुकुट से ऊपर से लेकर नीचे तक वो चिंतन करते रहना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन तो चिंतन कर रहा है विष्णु भगवान का, और वाणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जप कर रही है। तो ध्रुव जी को नारद जैसे गुरु मिल गए हैं। गुरु यदि क्षत्रिय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो तो शिष्य का उद्धार तो निश्चित ही है। और देवर्षि नारद जैसा पावरफुल गुरु मिल जाए तो उसे कहना ही क्या है फिर। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो उद्धार करके दिया, परंतु गुरु यदि अयोग्य हो तो गड़बड़ है। गुरु अगर अयोग्य मिल जाए तो बहुत बड़ी हानि होती है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। अधिकारी शिष्य हो गया तो अधिकारी, अनधिकारी को तो अधिकारी गुरु मिलता ही नहीं है। इसलिए जो अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु, जैसे कि ध्रुव जी को जाते जाते गुरु, उसने तो कुछ सोचा नहीं था मुझे कोई गुरु मिलना चाहिए, तो लेकिन अधिकारी शिष्य को देखकर गुरु अपने आप उनके रास्ते में मिल जाते हैं। तो सद्गुरुत्व और ईश्वरत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक है। कहते हैं सर्वव्यापी को खोजने की कोई जरूरत नहीं। सर्वव्यापी को खोजना नहीं पड़ता। जो सर्वव्यापक है और अणु परमाणु में है वो तो परत भरा है। सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापी को कहाँ खोजने की जरूरत है भैया। तो क्या करना पड़ेगा फिर, सर्वव्यापी को केवल जानने की जरूरत होती है। सर्वव्यापी परमात्मा को खोजने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं गिरी कंदरा में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल सर्वव्यापक परमात्मा को केवल पहचानने की आवश्यकता है। और ये सारे हमारे शास्त्र जो है ईश्वर को पहचानने के लिए ही, सर्वव्यापक परमात्मा को जानने की ही सलाह देते हैं। तो देवर्षि नारद जी ने अब ध्रुव जी को तो सब उपदेश दिया। और ध्रुव जी इधर पहुंच जाते हैं, वधुवन में पहुंच जाते हैं। इधर ध्रुव जी इधर यमुना तट के लिए निकले, इधर देवर्षि नारद जो है उत्तानपाद के पास पहुंच गए। नारद जी ने, देवर्षि नारद जी को उत्तानपाद ने देखा, बड़ा मान सम्मान कर लिया, सिंहासन पर बिठाया, चरण धो लिए और तो हाथ जोड़कर बड़े दुखी हो गए। वो उत्तानपाद कहने लगे देवर्षि नारद जी के सामने, सुतोमि बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। देवर्षि नारद में कितना दुर्भागी हो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए, ये मेरा छोटा सा 5 वर्ष का बालक, सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्षः स मात्रा महान कवि। तो मेरी कुटिलता तो देखिए देवर्षि, बालक प्रेम अवश्य मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया और इस मेरी स्त्री ने उसका अनादर करके वो तो निर्वासित 5 वर्ष। और मैं भी देखो उसको वन जा गया हो तो मैंने उसको रोका नहीं है। निर्वासित 5 वर्ष समात्रा महान कवि। तो उनको बड़ा दुख होने लगा, रोने लगे उत्तानपाद। तो देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज तुम चिंता छोड़ो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे महाराज तुम चिंता छोड़कर केवल अब तुम्हारा पुत्र जो है वन में तपस्या करेगा, तुम महल में बैठकर तपस्या करो। वो वन में करेगा और तुम घर में महल में करो। वो तो सारा कुछ त्याग करके
निराहार तपस्या करेगा और तुम महल में तो निराहार नहीं कर पाओगे, तो केवल तुम दूध पीकर भगवत भजन करने का निश्चय करो। उपदेश दे दिया उनको भी, शायद उनको भी यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया हो। तो दूध पीकर तुम, जब तक तुम्हारा पुत्र तुम्हारे यहाँ लौटते नहीं है, तब तक तुम भी महल में बैठकर केवल दूध का ही आहार लेना, प्राशन कर लेना और भगवान का भजन करने का उनको उपदेश दिया और देवर्षि नारद भी चले गए। तो ध्रुव जी इधर यमुना तट पर पहुंच जाते हैं और देवर्षि नारद स्नान कर लिया, फिर दान कर लिया। जो ऊपर शरीर के राजकुमार थे तो वो अलंकार आदि थे, उनका दान कर दिया। और दान करने के बाद अब ध्यान का प्रसंग आ गया। अब ध्रुव जी जो है अब ध्यान में विलीन होने लगे। ध्रुव जी जो तपस्या प्रारंभ कर ली, एक पग पर खड़े होकर वो तपस्या करने लगे। और करते क्या, प्रथम महीने में ही त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्योचरन्ति। अब जो है पहले महीने में 3 रात 3 दिन के बाद कभी कपित माने बेर का सेवन कर लेते हैं। आत्मवृत्त्यानुसारेण मासन्निन्ये निरंतरम। तो ऐसे 3 दिन और 3 रात के बाद एक ही बार वो बेर आदि जो कुछ खा लेते जंगल के। दूसरे महीने में द्वितीयंच तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। और दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात के बाद 6 रात होने के बाद एक बार जो है तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो भर्षयन् विभम। तो अब दूसरे महीने में 6 दिन रात के बाद एक बार जो है जो कुछ पत्ते खाने के होते तृणपर्णादि वो खा लेते हैं। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। और तीसरे महीने में तीसरा महीना आया, उसमें 9 रात के बाद अबभक्षम उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। अबभक्षम जल पान कर लेते बस। और फिर चतुर्थ महीने में चतुर्थमपि मे वासे द्वादशे हनि। और चौथे महीने में 12 दिन के बाद तो क्या करते हैं, वायु भक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् ध्यायन् देवमधारयत्। अब जो यह है केवल वो 12 दिन के बाद श्वास, अब तो श्वास पर भी उनको अधिकार जम गया है। अब वैसे छुआ एक बार श्वास लेता है, फिर चला जाता है जल में, फिर 12 घंटे या 24 घंटे भी अंदर बैठा रहता है। तो उसको श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह ध्रुव जी को भी अब अपने श्वास पर अधिकार प्राप्त हुआ और कंट्रोल कर लिया। अब तो वो श्वास पर विजय प्राप्त करने के बाद वायुभक्षे जुतश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। अब श्वास रोककर भी भगवान का ध्यान और नाम जप करने लगे। और 5वें महीने में पंचमे मास्युना प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। अभी 5वें महीने तो श्वास पर बिल्कुल 100% कंट्रोल हो गया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है। तो अब तो वो निश्चिंत जो है ध्यायन् ब्रह्म पदेकेन तस्तुस्तानुरिवाचलः। ध्यायन् ब्रह्म पदेकेन तस्तुस्तानुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े रहकर वो ब्रह्म पदेकेन, तो ब्रह्म का चिंतन, ईश्वर का चिंतन अखंड चल रहा है। जैसे तस्तुस्तानुरिवाचलः, जैसे कोई
बड़ा वृक्ष कोई उसके डालियां तोड़ दे और ठूंठ खड़ा हो तो ठूंठ बिल्कुल हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है, ट्रंक जो है बिल्कुल वही हिलता डुलता नहीं है। ऐसे ट्रंक जैसे अचल ध्रुव जी भी एक पैर पर अचल खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। तो इधर जो है अब तो पांचवा महीना भी बीत गया, छठा महीना प्रारंभ हो गया। भगवान श्री हरि अपने भक्त ध्रुव के लिए अब प्रकट होने वाले हैं। अब इतना दिव्य तेज जो है उनका भक्ति का जो दिव्य तेज जो है वैकुंठ तक भी उनको पहुंच गया है। तो भगवान श्री हरि संक्षेप में कहते हैं भगवान चतुर्भुज होकर जो है और इस ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी की आंखें तो बंद हैं और अपने हृदय में जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप जो देवर्षि नारद ने वर्णन किया था उसी के वो अपने हृदय में प्रकट कराकर उसी में तल्लीन हो चुके थे। तो भगवान वहां आकर प्रकट भी हो गए, लेकिन ध्रुव जी आंखें खोले ही नहीं है। तो आंखें खोलते नहीं तो भगवान ने देखा कि इसके हृदय में मेरी प्रतिमा प्रकट है, एक रूप प्रकट है, उसको अगर स्विच ऑफ कर लूं, उसको अदृश्य कर लूं तो शायद ध्रुव जी की आंखें खुल जाए। तो भगवान ने भी अपना ध्रुव जी के हृदय में जो दिव्य रूप था उसको अदृश्य करा लिया और जैसे वो रूप अदृश्य हुआ एकदम विवल होकर ध्रुव जी की आंखें खुले, देखा तो सामने ही भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष खड़े हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहते हैं तब ध्रुव जी ने प्रार्थना कर ली, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोलम। लेकिन हुआ है कि ध्रुव जी देख प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन विधि के अलावा, इन मंत्र के अलावा उनको कुछ आता नहीं था। तो अपनी अंजलि ऐसी करके हाथ जोड़कर वो तो खड़े तो हैं लेकिन अब बोलना चाहते, लेकिन बोलने के लिए मुख में कोई मंत्र नहीं है। तो भगवान ने क्या करना बताएं, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। तो भगवान ने अपना जो है शंख से जो है ध्रुव जी के भाल को, कपाल को स्पर्श कर लिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे स्पर्श कर लिया तो स्पर्श करते ही उनको वेदवाणी स्फुटित हो गई, उनको वेद का पूरा ज्ञान उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में प्रकट हो गया। देखो शंख किसको कहते हैं, शंख जो है किसको कहते हैं, तो कहते हैं शंखे छिद्रे यस्य असो शंख। तो कहते हैं कि जिसके छिद्र में, छेद में शांति का निवास होता है। शंखे छिद्रे यस्य, शंखे छिद्रे यस्य असो शंख सशंखः। तो जिसके छिद्र में, छेद में शांति का निवास होता है उसको कहते हैं शंख। इसलिए घर घर में शंख बजना चाहिए, तो शंख की आवाज में शांति का निवास है। तो शंख स्पर्श करते ही ध्रुव जी को दैवी वाणी प्राप्त हो जाती है, हो गई है, और ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करने लगे। तो ध्रुव जी ने क्या स्तुति कर ली थी, ध्रुव जी बिल्कुल दिव्य स्तुति करने लगे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम्, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम्, सञ्जीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम्, अन्याश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम्, सञ्जीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम्,
अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो ध्रुव जी कहते, भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रियों के इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थिर होकर अनेक रूप में भासते हैं। वैसे आपके अनेक रूप नहीं है, आपका तो एक ही रूप है, लेकिन आप उसमें अनेक रूप में, ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग, हर लकड़ी में आग एक ही है, लेकिन अनेक लकड़ी में आग लगी हुई, वो उस लकड़ी के आकार की होती है। वो आग कैसी लकड़ी जैसी है वैसी आग दिखती है। तो आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। तो आग्नि लग गई है, जैसे जैसे लकड़ी होगी वैसा वैसा उसका आकार बन जाता है। तो वैसे अग्नि का कोई आकार नहीं है, उपाधि का जो आकार होगा वैसा ही वो भासता है। ठीक उसी तरह प्रभु आप भी जो है वो उपाधि के रूप में ही वो आपको देखते हैं। तो ध्रुव जी ने अपने भगवान से क्या वरदान मांगा? भगवान का ठीक है बेटा वरदान मांगो। वरदान क्या मांगा ध्रुव जी ने, पता है आपको? वरदान मांगने के लिए बोला तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आया तो था मांगने के लिए, बहुत कुछ मांगना चाह रहा था, पर अब आपके दर्शन होने के बाद मेरे हृदय में जो है वासना का अंकुर जलकर भस्म हो गया। अब मेरे मन में मांगने की कोई कामना ही नहीं बची है। कोई कामना होती तो ना, तो मेरे कामना नहीं, कुछ तो मांगो ध्रुव जी। तो ध्रुव जी ने मांगा प्रभु अब देना ही चाहते हो ना, तो भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, तो भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। प्रभु मेरे हृदय में अखंड भक्ति की धारा बहती रहे, अखंड भक्ति की धारा, अविरल गंगा जैसी धारा मेरे हृदय में भक्ति की धारा बहती रहो और कभी खंडित ना हो, यही मुझे वरदान दे दो भगवान का। तथास्तु। ये तो पहले भी तुम्हें प्राप्त है, अब तुम्हारे हृदय में अखंड भक्ति की धारा बहती रहेगी। तो श्री हरि ने ध्रुव जी को और क्या दिया है? तो भगवान ने कहा बेटा तुम इतने छोटेपन में इतना बड़ा तुम तप किया हो, तो उसके लिए कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम जो अभी नगर लौट जाना पड़ेगा। प्रभु मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब तो तुम्हें जाना होगा और अंत में तुम्हें ध्रुव पद दे रहा हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया। उस ध्रुव पद पर आज तक कोई बैठा ही नहीं है। वो अखंड नित्य ध्रुव पद जो है वो तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो श्री हरि ने ध्रुव जी को ध्रुव पद दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। और वो अभी, लेकिन ये तुम्हारा शरीर है, इसलिए शरीर में तुमको भगवान ने बहुत लंबी आयु भी दे दी और अपने नगर लौट जाने का आदेश दिया। तुम्हारे पिता के बन जाने पर पृथ्वी का राजा अभी तुमको होना है, राज्य पद भी संभाल लेना है, और वो भी कितना 36,000 वर्ष। छोटी आयु नहीं है ध्रुव जी को। कहते कि 36,000 वर्ष राज्य करोगे। हाँ, और भगवान इतना कहकर जो है अंतर्धान हो जाते हैं। ध्रुव जी अपने नगर लौटने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इधर नगर में समाचार मिलता है कि भाई ध्रुव जी लौटकर आ रहे हैं, तपस्या करके आ रहे हैं। तो राजा ध्रुव जी का बड़ा ही महा सत्कार करते हैं, बड़ा ही स्वागत करते हैं। सारी पूरी नगरी में जो है पूरा दिव्य उनका जो है शोभा यात्रा निकाले थे, हाथी पर बैठा कर घुमाते हैं
और सत्कार बड़ा हो गया। सत्कार के बाद जो है राजा ने महल में लेके आए और ध्रुव जी आप इतना बड़े तो थे नहीं, फिर भी उनका ही राज्याभिषेक करके जो है ध्रुव जी को राज्य सौंप दिया और स्वयं उत्तानपाद जो है वन को चले गए, वन को प्रस्थान कर ले कि मैं तपस्या करूं। कहते ध्रुव जी ने जो है शिशुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया, भ्रमि से विवाह हुआ ध्रुव जी का, और ध्रुव जी ने इस भ्रमि की गर्भ भार्या से 2 पुत्र उत्पन्न किए, कल्प और वत्सर उत्पन्न किए। और ध्रुव जी की दूसरी एक भार्या थी, रानी थी, वो वायुपुत्री इला थी, उसका नाम था इला। उससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किया था। तो उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, तभी उसको यक्ष ने मार डाला था। उसके साथ तो सुरुचि ने भी प्राण त्याग किए थे। तो ध्रुव जी यक्षों के साथ भयंकर युद्ध करते हैं और फिर मनु महाराज प्रकट होकर उनका संक्षेप में कहते हैं, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना तितिक्षया करुणया मैत्र चाखिलं जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति न चेत्ते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देखो सज्जनों, ध्रुव जी की कथा जो है वो हमारे जीवन में हमें क्या बतलाती है, इससे हमको क्या सीखना है। तो न भवान वदीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव। तो इस तरह जो है इस कथा में क्या तात्पर्य है, ध्रुव जी कथा में हमारे शरीर में, हमारे भीतर इसको क्या लेना है, कैसे लेना है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज अपना समय अपने को यही रोक रहा है सज्जनों। तो हम यहाँ आज का अपना श्रीमद् भागवत का क्लास अपना जो है कथा रूप से जो है यही विश्राम लेते हैं। फिर हम कल मिलेंगे। तो कल पहले बताएंगे कि कैसे ध्रुव जी ने जो है कैसे कैसे विजय प्राप्त कर ली और इस कथा का तात्पर्य हमारे इस जीवन में कैसा जुड़ा हुआ है। तो आज भी हम कैसे इस जीवन में जी रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय।